चलिए तो 8वां प्रश्न कर लेते हैं। 8वां प्रश्न दे रखा है आपके tan स्क्वायर 60 प्लस 4 sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 90 डिग्री बाय 3 sec स्क्वायर 30 प्लस cosec स्क्वायर 60 माइनस cot स्क्वायर 30। ये प्रश्न है और इस प्रश्न के अंदर भी आपको वही टेबल से सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान रखने हैं और उसके बाद में इसको सॉल्व करना है। तो चलिए इसको हल करते हैं। इसके अंदर दे रखा है सबसे पहले आपको मान रखना है वो है tan स्क्वायर 60 का, यानी tan 60 का टेबल से मान देखेंगे तो tan 60 का मान होता है √3। तो यहां लिख लेता हूं मैं √3 और ऊपर लगाना पड़ेगा स्क्वायर क्योंकि ऊपर घात दे रखी है 2। फिर प्लस यहाँ पे देखिए 4 दे रखा है, 4 ऐसे कैसे लिख रहा हूं मैं, इंटू, ये इंटू का निशान, साइन स्क्वायर 45 डिग्री यानी साइन 45 का मान आपको टेबल से रखना है। तो साइन 45 का मान होता है 1/√2। तो यहाँ लिख लेता हूं मैं 1/√2 और उसके ऊपर घात 2 स्क्वायर लगा हुआ है। फिर प्लस यहाँ पे साइन स्क्वायर 90 और साइन 90 का मान होता है 1 और 1 के ऊपर आ जाएगा घात 2। तो ये सभी अंश के मान अपन ने लिख लिए। अब बट्टा में सभी हर के मान लिख लेते हैं। हर में आपके 3 दे रखा है और 3 sec स्क्वायर 30 है तो 3 ऐसा का ऐसा आ जाएगा। फिर इंटू sec स्क्वायर 30, sec 30 का मान 2/√3 होता है तो 2/√3 लिख लेता हूं मैं, 2/√3 उसके ऊपर घात आ जाएगा 2। फिर प्लस cosec स्क्वायर 60 यानी cosec 60 का मान होता है 2/√3। ऐसे कैसे लिख लेते हैं 2/√3 और उसके ऊपर घात आ जाएगा 2। फिर माइनस cot स्क्वायर 30 तो cot 30 का मान होता है √3 तो आ जाएगा √3 उसके ऊपर घात आ जाएगी 2। यानी सभी मान अपन ने रख लिए। अब इसको करते हैं सॉल्व। तो सॉल्व करने के लिए आपको स्क्वायर को खोलना है, यानी देखिए √3 उसके ऊपर घात 2 है यानी √3 का गुना √3 से होगा तो क्या आ जाएगा 3। ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी रूट वाली संख्या का उसी रूट वाली संख्या से गुना होता है तो रूट के अंदर वाली संख्या ऐसी की ऐसी लिखना है। ये मैंने आपको समझा दिया कि रूट है वो किस ढंग से हटता है। अब देखिए प्लस ये जो 4 है इसको ऐसे कैसे लिख रहा हूं एक बार, फिर इंटू 1/√2 है यानी 1/√2 का गुणा 1/√2 से होगा तो 1 का गुणा 1 से तो 1 ही होगा और √2 का गुणा √2 से होगा तो क्या आ जाएगा 2। फिर प्लस ये जो 1 है इसका स्क्वायर करना है तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। तो ऊपर वाला सभी लिख लिया। अब नीचे वाला जो हर है वो लिख लेते हैं। हर में आपके सबसे पहले दे रखा है 3 तो 3 ऐसे कैसे आएंगे, फिर इंटू यहाँ पे 2/√3 है यानी 2/√3 का गुणा 2/√3 से करना है तो 2 का गुणा 2 से करेंगे 4 और √3 का गुणा √3 से होगा तो क्या आ जाएगा 3। फिर प्लस यहाँ पे 2/√3 का स्क्वायर करेंगे तो वो क्या आ जाएगा 4/3 और माइनस यहाँ से √3 का वर्ग करेंगे तो रूट है हट जाएगा ये 3। तो ये सभी अपन ने खोल दिए। नेक्स्ट इसको मैं यहां करता हूं साइड में लाइन खींच के। यहां से देखिए आपके 3 है वो ऐसे कैसे आ जाएंगे, 3 को लिखते तो ऐसा का ऐसा। फिर प्लस क्या रह जाएगा, देखिए यहां से 4 ऊपर अंश में और नीचे है 2 तो 4 है वो कट रहा है 2 से तो 2 का भाग 4 में दे देंगे। कितनी बार 2 बार चला जाएगा यानी 4 है वो 2 कट गया 2 से 2 बार। तो यहाँ पे आ जाएगा अपने इसी प्रकार देखिए हर में भी कट रहा है तो काट देता हूं मैं एक बार। 3 से ये 3 है वो कट रहे हैं, गुणा में हमेशा कटता है इसलिए काट दो। नेक्स्ट जो बचा वो लिख लेते हैं सभी अपन। यहाँ 3 प्लस यहाँ देखिए 2 का गुणा इस 1 से होगा तो क्या आएगा 2 तो 2 ऐसा का ऐसा। फिर प्लस ऊपर देखिए +1 है ये ऐसा का ऐसा आ जाएगा +1 बाय यहाँ पे नीचे क्या बचा देखिए 3 से 3 है वो कैंसिल हो गए थे 4 बच गया ये 4 ऐसा का ऐसा। फिर प्लस 4/3 इसमें कोई चेंज नहीं हुआ इसलिए ऐसा कैसा लिखना पड़ेगा 4/3 और ये माइनस का 3 है ये -3 भी ऐसा का ऐसा। अब देखिए ऊपर है वो जुड़ रहा है 3 + 2 + 1 कितने हो गए 6 तो लिख लेता हूं मैं इसको 6 और नीचे है वो
क्या करना पड़ेगा आपको, लसअप लेके इसको सरल करना पड़ेगा। तो लसअप लेने के लिए हमेशा किसका लसअप लेते हैं, हर वाले का। तो देखिए यहाँ पे 4 के नीचे कुछ नजर नहीं आ रहा, तो 1 लगा के आप इसको हल कर सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ 3 है, तो 3 के नीचे भी आप इस 1 लगा के हल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 1 लगाकर आपको समझाता हूँ, वैसे लगाने की जरूरत नहीं है आपको, परीक्षा के अंदर सीधा ही करना है आपको एक बार प्रैक्टिस होने के बाद। तो देखिए इसके अंदर मैं अलग कलर में आपको बताता हूँ, नीचे 1 लगा के 1 और यहाँ पर भी 1, ताकि आपको समझ में आएगा। देखिए 1, 3 और 1, ये तीनों संख्या को क्या करना है, आपको लसअप लेना है। तो लसअप आ जाएगा 3, क्योंकि 1, 3 और 1 का एलसीएम 3 ही होगा। तो यहाँ पे मैं 3 एलसीएम ले लेता हूं। अब इसको सरल करते हैं। सरल करने का तरीका क्या है, यहाँ पे जो हर है 4/1, जहां हर 1 है, इस 1 का भाग दो इस 3 के अंदर। तो 3 1 का भाग देंगे 3 में, तो 3 ही आएगा। और फिर 3 का गुणा इस ऊपर वाले 4 से करना है, तो क्या आएगा, 3 चौके 12 आ जाएगा। फिर प्लस 3 का भाग दो 3 में 1, और 1 का गुणा 4 से करेंगे तो क्या आएगा, 4। फिर माइनस, यहाँ पे देखिए नीचे 1 है, 1 का भाग दो 3 में 3, और 3 का गुणा 3 से करेंगे तो क्या आएगा, 9। तो ये सब सरल हो गए। अब इसको और आगे बढ़ते हैं। देखिए ऊपर 6 है, वो ऐसे कैसे रहेंगे, एक बार यहाँ क्या स्थिति बनी, देखिए 12 और 4 मिलके कितने हो गए, 16। तो यहाँ आ जाएगा 16, और माइनस के 9 लिख लेता हूं, और नीचे है वो कितने अपने 3 ऐसा का ऐसा। इसको मैं वापस लाइन किसके साइड में करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या स्थिति बनी है, देखिए 6 है, इसको मैं लिखता हूं यहाँ पे 6, नीचे 16 में से 9 गए तो क्या बचा 7, और नीचे है 3। अब देखिए नीचे जो हर में 7/3 है, ये ऊपर आएगा गुणा में, तो आ जाएगा अपने ऐसी स्थिति हो जाएगी। देखिए 6 इंटू में आ जाएगा 3/7, तो 6 का गुणा 3 से होगा तो क्या हो जाएगा, 6 तिया 18, तो ये आ जाएगा 18/7। ये हो गया इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 9, और दे रखा है आपको sin 30 माइनस sin 90 प्लस 2 cos 0 डिग्री बाय tan 30 और tan 60। तो टेबल से मान रखेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पे sin 30 का मान रखना है, और sin 30 का मान टेबल से आप देखेंगे तो 1/2 मिल जाएगा, 1/2। फिर माइनस sin 90 का मान कितना होता है, 1, तो 1 लिख लेते हैं। फिर प्लस 2, ये गुणा में तो 2 इंटू करना पड़ेगा। cos 0 का मान कितना होता है, cos 0 का मान होता है 1, तो cos 0 का मान लिख लेता हूं मैं 1। फिर नीचे मान रख लेते हैं tan 30 और tan 60 का। यहाँ पे tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान 1/√3, tan 30 का मान होता है 1/√3। फिर देखिए tan 30 और tan 60 ये दोनों है वो क्या है, गुणा में है, तो बीच में गुणा का चिन्ह लगा दो। जहां आपको कोई सिंबल नजर नहीं आए वो किसका होता है, गुणा, ये ध्यान रखना। तो tan 60 है, और tan 60 का मान होता है √3। ये जो tan 60 डिग्री है इसका मान कितना होता है, √3। ये सभी मान अपन ने रख लिया। अब जहां कटेगा वहां काट देंगे और आगे सरल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सिंपल है, √3 और √3 गुणा में ऊपर नीचे है, कट जाएगा, तो यहाँ मैं इसको काट देता हूं। √3 से √3 है वो कैंसिल हो गए। यहाँ पे कोई कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा है, इसलिए लिखना पड़ेगा ऐसे के ऐसे। तो चलिए यहाँ इसको हल करता हूं मैं। देखिए 1/2 है, फिर माइनस है, ये 1 है, यहाँ पे प्लस गुणा कर देते, 2 का गुणा 1 से करेंगे तो क्या आएगा, 2, और नीचे है वो आपके देखिए यहाँ पे 1/√3 इंटू √3 था, तो √3 और √3 तो कैंसिल हो गए, क्या बचा 1। चाहो तो तुम 1 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, एक बार मैंने लिख दिया समझने के लिए। अब देखिए यहाँ पे इसको आगे सरल करते हैं। यहाँ पे ऊपर है वो क्या बचा अपने पास, 1/2 माइनस 1 प्लस 2। अब इसको लसापा लेके वापस इसको सरल करना पड़ेगा। तो लसापा लेके सरल कर लेता हूं मैं। देखिए नीचे 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होगा, यहाँ पे 2 नीचे कुछ नहीं है तो 1। तो यहाँ पे सरल करते हैं। देखो यहाँ पे
हो गया लसप 2। 2 का भाग दो 2 में 1 और 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा। फिर माइनस, यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, और 1 का भाग दो 2 में तो 2 आएगा, और 2 का गुणा इस 1 से होगा तो क्या आएगा 2। फिर प्लस, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, और 1 का भाग देंगे 2 में तो 2 आएगा, 2 का गुणा इस ऊपर वाले 2 से होगा तो क्या आ जाएगा 4। तो ये लसअप लेके अपन ने सरल कर दिया। अब यहाँ पे देखिए जो प्लस प्लस राशि है उसको पास में लिखूंगा, तो प्लस का 1 है और प्लस का 4 है, इसको पास पास में लिखता हूं मैं, 1 और प्लस का 4 पास में लिखा, और माइनस के 2 है वो पीछे लिखे, और नीचे 2 है उसको ऐसा का ऐसा। अब देखिए 1 और 4 मिलके कितने हो गए 5, तो ये हो गया 5, और माइनस के 2 बट्टा ये 2 ऐसे कैसे, अब 5 में से 2 गया तो क्या बचा आपने 3, और नीचे कितना है 2, तो 3 बट्टा 2 इसका हो गया आंसर। दसवां प्रश्न, दसवां दे रखा है आपके 2 10 30 बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। बहुत ही अच्छा प्रश्न और एग्जाम की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता रहता है, इसलिए आपको ध्यान से इसको समझना है। बहुत ही सिंपल भी है। देखिए यहाँ पे दे रखा है आपको 2 10 30 डिग्री, यानी 10 30 का मान टेबल से लिखना है, तो यहाँ मैं लिख लेता हूं 2 तो ऐसे के ऐसे, फिर इंटू 10 30 का मान जो होता है वो होता है 1/√3, तो यहाँ लिख लेता हूं मैं 1/√3। ये जो 10 30 है इसका मान क्या आ गया 1/√3। नीचे हर के अंदर क्या है 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, तो 1 माइनस 10 30 का मान पहले अपन पता कर चुके हैं 1/√3 होता है, तो 1/√3 लिख लो, 1/√3, और उसके ऊपर घात कितनी है 2 है तो 2 आ जाएगी। अब इसको सरल करना है, तो सरल करते हैं। देखिए अंश का गुणा अंश से कर दो, यानी 2 का गुणा 1 से होगा तो 2 हो जाएगा ऊपर 2, और नीचे √3 है, ये तो हुई अंश की बात। अब हर में लिखते हैं, हर में देखिए क्या स्थिति बन जाएगी अपने, हर के अंदर 1 ऐसा का ऐसा, फिर माइनस 1/√3 है उसके ऊपर घात 2 है, यानी कि 1/√3 का गुणा 1/√3 से करना है, तो 1 बट्टा आ जाएगा 3, रूट है वो हट गया, 1 का गुणा 1 से 1 ही होगा, और √3 का गुणा √3 से करेंगे तो क्या आएगा 3। नेक्स्ट आगे क्या होगा, देखिए 2/√3 है, इसको मैं ऐसे कैसे लिखता हूं 2/√3, नीचे अपने हो जाएगा लसअप लेके, लसअप लेना पड़ेगा, यहाँ लसअप आ जाएगा 3, और इसको सरल करते हैं। नीचे कुछ नहीं है तो 1 का भाग देंगे 3 में तो 3, और 3 का गुणा इस 1 से होगा तो क्या आ जाएगा 3, फिर माइनस है, माइनस आ जाएगा, 3 का भाग दो वापस 3 में तो 1 आएगा, 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 ही होगा। अब देखिए क्या स्थिति हो गई 2/√3 बाय 3 में से 1 गया तो क्या बचा 2, और नीचे है 3, ये जो 3 है उसको ऐसे कैसे लिखा। आगे क्या स्थिति बन रही है देखिए 2/√3 है, इसको गुणा में लिखना पड़ेगा ऐसे, ऊपर जब आएगा गुणा में तो ये उल्टा हो जाएगा, हर में 2/3 है तो आ जाएगा यहाँ पे 3/2। अब देखिए 2 से 2 ये कैंसिल हो रहे हैं, तो 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो क्या बचा 3/√3। अब देखिए 3 का मतलब क्या है √3 इंटू √3, तो ये √3 से 3 है वो कट जाएगा कितनी बार √3 बार, तो यहाँ आ जाएगा कट के √3, यानी कि इसका जो आंसर है वो आ जाएगा √3। आगे इसको सरल करेंगे तो आ जाएगा √3, ये उत्तर।